अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू इन माय प्रोग्रेस थ्रू टेक्नोलॉजी चैनल। आज का जो टॉपिक है टॉपिक नंबर 23 है। तो आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि शटरिंग रिमूवल टाइम ऑफ डिफरेंट आरसीसी और पीसीसी स्ट्रक्चरल मेंबर। मुख्तलिफ़ किस्म के जो स्ट्रक्चरल मेंबर होते हैं लाइक बीम होता है, कॉलम होता है और रिटेनिंग वॉल होता है, जो भी स्ट्रक्चर होता है उसकी कंक्रीट जब हम कास्ट कर देते हैं, प्लेस कर देते हैं, तो कुछ टाइम के बाद जब ये मुकम्मल तौर पर हार्ड हो जाता है, सख्त हो जाता है, तो इसके बाद जो अर्जी तौर पर हमने कालब बनाया होता है उसकी सपोर्टिंग के लिए, तो वो हम क्या करते हैं, रिमूवल करते हैं, यानी रिमूव करते हैं। तो हम किस तरह रिमूव करते हैं और उसके लिए कितने दिन बाद ये क्या क्या प्रिवेंटेशन होनी चाहिए और कितने दिन बाद उसको रिमूव करना चाहिए। तो आज का टॉपिक जो है ना इसी के ऊपर है। तो आज के टॉपिक में यही चीज़ें हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन ये है, शटरिंग और फॉर्म वर्क भी कह सकते हैं, शटरिंग और फॉर्म वर्क रिमूवल टाइम ऑफ डिफरेंट आरसीसी या पीसीसी स्ट्रक्चरल मेंबर। कोई भी स्ट्रक्चर मेंबर हो, बीम हो, कॉलम हो या स्लेब हो, तो उसकी जब हम कंक्रीट कास्टिंग कर देते हैं तो कंक्रीट तो उस टाइम बहुत क्या होता है, फ्रेश होता है, गीला होता है और उस टाइम स्ट्रेंथ रेजिस्ट नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए हम सपोर्ट दे देते हैं, फॉर्म वर्क बना देते हैं, तख्ते लगा देते हैं। जब वो हार्ड हो जाता है, सख्त हो जाता है, कुछ टाइम के बाद, दिनों के बाद, कुछ दिनों के बाद, 10-15 या 4 या 8 दिनों के बाद जब ये सख्त हो जाता है, तो इसके बाद हम वो अर्जी तौर पर जो हमने सपोर्ट प्रोवाइड किया होता है, हम वो क्या कर देते हैं, फिर दोबारा उसको रिमूव कर देते हैं। तो उसकी कुछ टाइम है, स्पेसिफाइड टाइम है एसीआई कोड के मुताबिक। एसीआई कोड का मतलब ये कि अमेरिकन कंक्रीट इंस्टीट्यूट कोड के मुताबिक उसकी कुछ रिक्वायरमेंट है कि इतने दिन बाद हटाना चाहिए और इससे कम दिन बाद हटाना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर उससे पहले आप हटाएंगे तो कंक्रीट की जो स्ट्रक्चर होगी उसके ऊपर बैड इफ़ेक्ट आ सकते हैं। तो वो स्पेसिफाइड टाइम कौन कौन से, आज थोड़ा सा उसको डिस्कस करते हैं। पहले नंबर पे सीरियल नंबर, स्ट्रक्चरल मेंबर, ओपीसी और रैपिड। दो किस्म के जो है ना हम बाइंडिंग मटेरियल इस्तेमाल करते हैं। व्हाट इज़ बाइंडिंग मटेरियल? बाइंडिंग मटेरियल का मतलब ये होता है जोड़ने की जो ताकत रखती है, जिसको हम सीमेंट कह सकते हैं। सीमेंट जो हम इस्तेमाल करते हैं नॉर्मली, ओपीसी जो होता है, ओपीसी कौन सा सीमेंट होता है? ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट होता है और एक रैपिड सीमेंट होता है। तो सीमेंट की कई अकसाम है, 10-12 अकसाम है, वो फिर नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज थोड़ा सा पढ़ते हैं कि रिमूवल टाइम क्या है ऑफ डिफरेंट आरसीसी स्ट्रक्चर या पीसीसी के। तो ओपीसी से बनता है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, इसको कहते हैं। और रैपिड को क्या कहा जाता है? हार्डनिंग सीमेंट इसको कह सकते हैं, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट इसको कह सकते हैं। ठीक है। नंबर 1 जो है ना, बीम, साइड्स, वॉल्स एंड कॉलम्स। बीम के जो साइड्स होते हैं, वॉल के जो साइड्स होते हैं, दीवार जो होते हैं या बीम जो होता है, उनके जो साइड्स होते हैं, नीचे नहीं, नीचे साइड नहीं बल्कि साइड्स जो होते हैं, लेफ्ट और राइट साइड या वाल जो साइड्स होते हैं, क्योंकि उसके ऊपर लोड तो नहीं आता है। और एंड कॉलम की जो साइड्स होते हैं वो 2 से 3 दिन बाद हम क्या करते हैं, हटाते हैं। कौन से केस में? जब हमारे साथ ओपीसी सीमेंट हो। ठीक है। कौन सा सीमेंट हो? ओपीसी सीमेंट से कंक्रीट हमने बनाया हो, तो उसको 2 से 3 दिन बाद उसकी जो साइड्स वाले फॉर्म वर्क है, तख्ते हैं, वो हम हटाएंगे। और रैपिड हार्डनिंग सीमेंट के केस में 2 दिन बाद हम हटाएंगे, मिनिमम ये है। ठीक। और नंबर 2 जो है, स्लैब वर्टिकल सपोर्ट रिमेन्स इंटैक्ट। स्लैब वर्टिकल सपोर्ट का मतलब क्या है कि जो स्लैब होता है, ठीक है, उसके लिए जो हम वर्टिकल सपोर्ट देते हैं, लाइक प्रॉप जो होते हैं, ठीक है, बलई जिसको हम कहते हैं, तो वो रिमेन्स होनी चाहिए, रहेंगे, इंटैक्ट बरकरार रहेंगे। बरकरार क्यों रहेंगे? 4 दिन तक। यानी साइड्स तो आपने हटा दिए, साइड्स के बाद उसके नीचे नॉर्मली जो होता है उसके साइड्स भी के तख्ती भी होते हैं और नीचे तख्ती भी होते हैं, तो नीचे के तख्ते आप छोड़ेंगे, साइड्स के तख्ते आप क्या करेंगे, हटाएंगे, 4 दिन तक छोड़ेंगे। और रैपिड हार्डनिंग केस में 3 दिन तक छोड़ेंगे, उसको छोड़ेंगे, यानी साइड्स वाले को हटाएंगे और नीचे जो रिमेन इंटेक्ट होता है उसको बरकरार रहने देंगे। ठीक है, वर्टिकल सपोर्ट जो होते हैं, क्योंकि वही तो लोड बर्दाश्त करते हैं। इसके बाद तीसरा जो है, स्लैब कम्प्लीटली रिमूवल टाइम ऑफ दी फॉर्मर। अब 4 दिन तक तो आपने छोड़ दिया, अब कितने दिन तक मजीद छोड़ना है? स्लैब कम्प्लीटली रिमूवल टाइम ऑफ द फॉर्मर, जो कम्प्लीटली इसका फॉर्म वर्क है वो कितने दिन बाद जो है ना फॉर्म वर्क हटाना चाहिए? 10 दिन बाद हटाना चाहिए। अगर आपके साथ ओपीसी हो और अगर आपके साथ रैपिड हार्डनिंग सीमेंट हो तो 5 दिन हटाना चाहिए।
ओपीसी और रैपिड में क्या फ़र्क है? ओपीसी थोड़ा सा जल्दी स्ट्रेंथ नहीं लेता है और रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में कुछ इस तरह एडमिक्सचर हम शामिल कर देते हैं जिससे वो क्या करता है, जल्दी ही स्ट्रेंथ ले लेता है। ठीक है, तो ये स्लैब है। तो इसकी इनिशियल और फाइनल सेटिंग टाइम भी इंशाल्लाह फिर हम पढ़ेंगे। कंक्रीट का जो पोर्शन है वो काफ़ी लंबा चौड़ा है। तो स्लैब कम्प्लीटली रिमूवल टाइम ऑफ द फॉर्म वर्क, स्लैब का मुकम्मल जो फॉर्म वर्क है, जो शटरिंग, वो 10 दिन बाद आप खोल सकते हैं और मिनिमम है ये। और रैपिड हार्डनिंग के लिए 5 दिन। ठीक। नंबर 4 जो है बीम्स रिमूवल ऑफ शट शीटिंग प्रॉप्स और वर्टिकल सपोर्ट रिमेन्स फिक्स्ड। बीम के जो क्या होते हैं, वर्टिकल सपोर्ट्स होते हैं, प्रॉप्स होते हैं, वर्टिकल सपोर्ट्स जो होते हैं वो रिमेन फिक्स्ड होनी चाहिए, वो नहीं खोलनी चाहिए 8 दिनों तक। ठीक। स्लेब के तो आप 10 दिन बाद खोलेंगे, जो बीम के होते हैं वो 8 दिन तक होनी चाहिए। ठीक है, बरकरार रहनी चाहिए, यानी नहीं खोलना चाहिए, यही कह रहे हैं। रिमूवल ऑफ शीटिंग प्रॉप्स और वर्टिकल सपोर्ट रिमेन्स फिक्स्ड होनी चाहिए या इंटैक्ट होनी चाहिए, बरकरार होनी चाहिए, वहाँ पे फिक्स्ड होनी चाहिए। तो 8 दिन तक ओपीसी में और रैपिड में 5 दिन तक। नंबर 5 जो है बीम्स एंड आर्चेस कंप्लीट फॉर्म वर्क या शटरिंग रिमेन रिमूवल अप टू 6 मीटर स्पेन। अगर एक बीम है या अर्च है, अर्च क्या होता है, अर्च को हम कहते हैं डाट भी कह सकते हैं उर्दू में, डाट उसको उर्दू में कहते हैं, और बीम हॉरिजॉन्टल मेंबर होता है। तो बीम हो या अर्च हो, उसकी जो हमारे साथ क्या होता है, जो शटरिंग होती है, अगर उसकी लेंथ 6 मीटर तक स्पेन हो, स्पेन क्या होता है, स्पेन का मतलब द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू सपोर्ट इज कॉल्ड स्पेन। आसार जिसको कहते हैं, दो सपोर्ट के दरमियान जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है, कोई भी स्ट्रक्चर हो, एक बीम है मिसाल के तौर पर, एक कॉर्नर यहाँ पे है, यहाँ पे एक सपोर्ट है वर्टिकल और एक सपोर्ट यहाँ पे, हमने इसके ऊपर बीम डाला हुआ है, तो ये जो दरमियान वाला डिस्टेंस है इसको क्या कहा जाता है, स्पेन कहा जाता है। अगर इसकी स्पेन 6 मीटर तक हो, ठीक, तो आप क्या कर सकते हैं, 14 दिन तक। अब 14 दिन तक नहीं खोल सकते, 14 दिन के बाद आप खोल सकते हैं, 14 दिन तक आप उसको रहने देंगे, और 5 से 8 दिन तक रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में आप उसको रहने देंगे। अगर रैपिड हार्डनिंग सीमेंट आपने इस्तेमाल किया हो कंक्रीट में, अगर ओपीसी इस्तेमाल किया हो तो 14 दिन तक उसकी रिक्वायरमेंट है। नंबर 6 जो है बीम्स एंड आर्चेस कम्प्लीटली आर, कंप्लीट का मतलब या वाइल, सॉरी कंप्लीट और होल, यानी उसका जो बीम है या आर्चेस है उसका होल फॉर्म वर्क जो है ना, रिमूव करना चाहिए मोर देन 6 मीटर स्पेन। अगर बीम हो या आर्चेस हो, उसका अब जो है ना फॉर्म वर्क कंप्लीट हटाना चाहते हो, तो उसका स्पेन अगर मोर देन 6 मीटर है, एक तो 6 मीटर तक यहाँ तक हो गया, वो 14 दिन तक आप उसको रहेंगे, यानी उसको जो है ना आप छोड़ेंगे। और अगर आप 6 मीटर से ज़्यादा हो गया स्पेन और आपने उसका फॉर्म वर्क कंप्लीट खोल ना हो, बीम हो या आर्चेज हो, तो कितने दिन तक रखेंगे, 21 दिन तक। ठीक। और रैपिड में 8 से 10 दिन तक। ठीक। तो ये हो गई इसकी कुछ जो है ना पॉइंट्स। अब जाते हैं इसकी स्पेसिफिकेशन की तरफ, क्योंकि हमने इधर लिखा है कि यहाँ पे मेंशन नहीं किया, तो हाँ ये इसकी स्पेसिफिकेशन है। रिमूवल ऑफ अ फॉर्म वर्क शटरिंग फ्रॉम कंक्रीट सेक्शन शुड नॉट मेक दी एलिमेंट्स। ये कह रहे हैं कि रिमूवल ऑफ फॉर्म वर्क या शटरिंग जब आप रिमूव करते हैं फ्रॉम कंक्रीट सेक्शन से, तो शुड नॉट मेक दी एलिमेंट्स द फॉलोइंग, जो पॉइंट्स हमने लिखे, 5 पॉइंट्स लिखे, ये नहीं होनी चाहिए। कह रहा है, कहने का मतलब इसका ये है कि जब आप शटरिंग खोलेंगे तो स्ट्रक्चर में अगर ये फिनोमेना हो तो आप इसकी रिमूवल ऑफ फॉर्म वर्क नहीं कर सकते, यानी शटरिंग नहीं खोल सकते, और ये मुश्किलात पहले आपने हल करने होंगे, इसके बाद आप फिर खोल सकते हैं। ठीक। नंबर 1, कोलेप्स अंडर सेल्फ लोड और अंडर डिज़ाइन लोड। अगर एक स्ट्रक्चर है वो कोलेप्स हो गया, कोलेप्स का मतलब ये है कि बैठ गया है अंडर सेल्फ लोड, अपनी लोड की वजह से, या डिज़ाइन लोड जो आपने इसको डिज़ाइन किया है, सेल्फ लोड भी कह सकते हैं, वही डिज़ाइन लोड भी कह सकते हैं, जिसके ऊपर हमने डिज़ाइन किया है। ठीक है, उस लोड की वजह से वो बैठ गया और आपने इस टाइम क्या करना हो, रिमूवल ऑफ फॉर्म वर्क करना हो, तो आप नहीं कर सकते, क्योंकि वो ऑलरेडी बैठा हुआ है और आप इसको खोलना चाहते हैं, तो उसको सपोर्ट की ज़रूरत है। ठीक है, इसको पहले आप ठीक करेंगे, इसके बाद सपोर्ट खोलेंगे। अगर आपने सपोर्ट खोल दिया तो ये डायरेक्ट नीचे क्या हो जाएगा, गिर जाएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी कोलैप्स हुआ है। ठीक। नंबर 2, डिफ्लेक्ट द स्ट्रक्चरल मेंबर एक्सेसिवली। एक्सेसिवली का मतलब ये है ज़रूरत से ज़्यादा।
ठीक। इन शॉर्ट और दी लॉन्ग टर्म, यानी डिफ्लेक्ट द स्ट्रक्चरल मेंबर एक्सेसिवली इन शॉर्ट और लॉन्ग टर्म, हद से ज़्यादा डिफ्लेक्ट नहीं होना चाहिए एक, क्योंकि ये कह रहा है ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, शुड नॉट मेक दी एलिमेंट्स, ये चीज़ें इन एलिमेंट्स के साथ नहीं होनी चाहिए। तो डिफ्लेक्ट दी स्ट्रक्चरल डिफ्लेक्ट द स्ट्रक्चरल मेंबर एक्सेसिवली इन शॉर्ट और लॉन्ग टर्म, तो उसमें लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म में इन शॉर्ट, हाँ एक्सेसिवली इन शॉर्ट और दी लॉन्ग टर्म, तो लॉन्ग टर्म में उसमें डिफ्लेक्शन नहीं आनी चाहिए। अगर डिफ्लेक्शन आ रहा है तो ये भी सही नहीं है, तो इस हालात में भी आप रिमूवल ऑफ फॉर्म वर्क नहीं कर सकते हैं। तो इसकी स्पेसिफिकेशन है, तशरीहात है। नंबर 3 जो है ना, फिजिकली डैमेज दी स्ट्रक्चरल मेंबर व्हेन फॉर्म वर्क इज रिमूव्ड, तो इस कम्प्लीटली ये बन जाएगा नॉट फिजिकली डैमेज, अगर एक स्ट्रक्चर है तो फिजिकली डैमेज नहीं होनी चाहिए स्ट्रक्चरल मेंबर व्हेन फॉर्म वर्क इज रिमूव, जब आप फॉर्म वर्क उसका रिमूव कर रहे हो, शटरिंग खोल रहे हो, तो उस टाइम अगर आपको ये नज़र आए कि ये स्ट्रक्चर जो है ये फिजिकली डैमेज हो गया है, यानी इसमें क्रैक आया है या नीचे बैठ गया है या कोई और जो है ना फिनोमेना इसमें पैदा हो गया है, तो आप उस टाइम फॉर्म वर्क नहीं खोल सकते, क्योंकि आप देख रहे हो कि ये फिजिकली डैमेज हो गया, और आप अगर इसको खोलेंगे तो ये मज़ीद डैमेज हो जाएगा, तो ये नहीं होना चाहिए। नंबर 4 जो है, फ्रीज द डैमेज, फ्रीजिंग एंड थाइंग इसमें नहीं होनी चाहिए। फ्रीज किसको कहते हैं? मुंजमद होने को कहते हैं, और थाइंग फैलने को कहते हैं, तो ये फिनोमेना नहीं होना चाहिए। अगर एक कंक्रीट है वो जल्दी जल्दी बढ़ता है, फैल रहा है और जल्दी जल्दी सिकुड़ता है, और आप उस टाइम जो है ना ये चीज़ खोलेंगे, रिमूवल ऑफ फॉर्म वर्क करेंगे, तो ये भी ख़तरनाक साबित हो सकता है, ये भी नहीं करना चाहिए। नंबर 5, क्रैक फॉर्मेशन ड्यू टू थर्मल कंट्रैक्शन ऑफ कंक्रीट, अगर एक कंक्रीट है उसमें थर्मल कंट्रैक्शन आ रहा है, थर्मल कंट्रैक्शन किसको कहते हैं? सुखड़ाव को कहते हैं। थर्मल किसको कहते हैं? हरारत को कहते हैं, और कंट्रैक्शन किसको कहते हैं? सुखड़ाव को कहते हैं। अगर हरारत की वजह से उसमें सुखड़ाव आ रहा है, सुखड़ाव कब आता है और जो है ना आपके साथ एक्सपेंशन कब आता है? जब गर्मी ज़्यादा हो जाती है कंक्रीट क्या करता है? फैलता है, और जब सर्दी आ जाती है तो कंक्रीट क्या करता है? सिकुड़ता है, यानी जब थर्मल कंट्रैक्शन उसमें आ जाता है सर्दी की वजह से क्या हो जाता है? सिकुड़ जाता है, तो उसमें सिकुड़ाव की वजह से फिर क्या हो जाता है? क्रैक फॉर्मेशन हो जाता है। क्रैक फॉर्मेशन किसकी वजह से आता है? थर्मल फिनोमेना, थर्मल जो हरारती फैलाव उसमें आ जाता है, या हरारती सिकुड़ाव, हरारत की वजह से उसमें सिकुड़ाव आ जाता है, तो ये अगर कंक्रीट में आ जाए तो उस टाइम भी आप इसको नहीं खोल सकते, यानी क्रैक फॉर्मेशन ड्यू टू थर्मल contraction of concrete should not be removal of the formwork in this time। so ये भी जो है ना एक इम्पोर्टेंट टर्म है, तो ये भी आप नहीं कर सकते। तो ये 5 इसके इम्पोर्टेंट स्पेसिफिकेशन थे, और ये जो थे उसके डेज आपको बताए थे कि कितने दिन बाद आप खोल सकते हैं फॉर्मवर्क को। ठीक, सॉरी। तो ये था वीडियो का लास्ट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और बेल के आइकन के ऊपर क्या कर दें, ऑल के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर दें, और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दें। थैंक यू सो मच।